यही 3G 4G 5G साली को वो नहीं फोन करता, कहाँ छे? बोला मैं गरम छे। बोला आ जल्दी, फुर भागलपुर। साली को तो छोड़िए, अभी ये जमाने में ये मोबाइल इतना हंगामा किया कि दामाद सासे के लोग भाग जा रहा है। जा झमेले खत्म भाग, भागा कि नहीं भागा? बोलो भागा कि नहीं? कौन जुग आ गया भाई, कौन जुग है? कुर्बान जाओ, इंसान को क्या हो गया है, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतु वसीला। अरे सास तो माँ के दर्जे में है, इसलिए कहा गया है पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। अब पर्दा नहीं करोगे तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमते रहो जाकर। देखिएगा, जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? अब भाई औरत मजबूरी औरत नहीं होती है, इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझेंगे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला। मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी, कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था। अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते। अरे वो नहीं था, कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का एगो कोना फाड़ के। अरे यो नहीं था। हे रे बाप, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभानअल्लाह बुकरतु वसीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ, फिर भी इसको पानी नहीं मिल रहा। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों। कितने लोग रहोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों। ओह क्या ठिकाना, क्या भरोसा, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ, कल का रिपोर्ट है। दोपहर में 2 नौजवान, मुसलमान बच्चा, नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23-24 साल, सहरसा का रहने वाला, 2 मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। बारात में जा रहा था, बारात में जा रहा था और पीछे से कोई ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वो चला के आ रहा था, ड्राइवर ऐसी ठोकर मारी, दोनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गया। और कुर्बान जाओ, आज शाम का वाकया है कि 2 हिंदू भाई के लड़के, दो हिंदू भाई के नौजवान लड़के, शाम को एक्सीडेंट हुआ, वो भी सहरसाई का वाकया है। जिंदगी कोई भरोसा है? 242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए, लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे उस प्लेन के अंदर में। 242 लोग सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है?
इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है। सिपाही, अरे बोलो भाई, सिपाही तैयार रहता है ना। अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है, और कुर्बान जाओ वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। वो क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहें। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा, ये गोलियां ढूंढते रह जाए। अरे गोली कहां जाए? बोली गोली वहां डेरा में है, दुश्मन मारेगा चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा पाक बदन रखना, हमेशा तौबा करते रहना, और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा बच्चा नौजवान तैयार है। पाकी के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। तुमको सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं, हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन, 3। बोलो काम चलेगा? मेरे बच्चों, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज हो गया। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है। गुस्ल फर्ज अदा करो, ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है? तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों, आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बात, अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ,
सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, क्या कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।